आपने घर बेचा, कैपिटल गेन टैक्स भर रहे हैं, उस वक्त आप क्या ब्रोकरेज को डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं? ऐसा ही एक सवाल उठा जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल तक गया और फाइनली अगस्त के 3 तारीख को इसमें ऑर्डर भी आया। क्या ऑर्डर आया बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जो बहुत से लोगों के मन में जब वो घर बेचते हैं और कैपिटल गेन टैक्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो, उसमें कई तरीके के डिडक्शंस जो क्लेम करने होते हैं, तो क्या प्रॉपर्टी ब्रोकरेज जो भरी जाती है उसके ऊपर भी आप उसको क्लेम कर सकते हैं या नहीं, इस बारे में जवाब देने वाले हैं। अगस्त के 3 तारीख को इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर दिया वो हर एक होम बायर, हर एक होम सेलर को जानना जरूरी है। आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ, पर मैं आपको बता दूं कि केस के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप ऑर्डर वहां से जरूर पढ़िएगा, ऑर्डर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हुआ ये कि एक होम सेलर थे, उन्होंने मलाड में, मुंबई के मलाड में 4 घर बेचे और उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स भी भरा। कैपिटल गेन टैक्स भरते हुए उन्होंने जो ब्रोकरेज में अदा की गई रकम थी और जो भी उन्होंने इंप्रूवमेंट के लिए और भी अनेक चीजें थी, उन सब चीजों का डिडक्शन क्लेम किया, कुछ 37 लाख रुपए। अब जो असेसिंग ऑफिसर थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, उन्होंने इन सब चीजों को रिजेक्ट कर दिया। ब्रोकरेज के लिए उन्होंने कहा कि अग्रीमेंट रजिस्टर होने के बाद ब्रोकरेज दिया गया और इसके लिए वो इस चीज को नहीं गिन रहे थे और 37 लाख रुपीस उन्होंने ऐड कर दिया उनके इसमें। अब मामला पहुंचा इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इस चीज को सबसे पहले तो हेल्ड किया कि ब्रोकरेज रियल एस्टेट में जब डील पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, यानी फाइनल स्टेज पर पहुंच जाती है, फाइनलिटी हो जाती है, उसके बाद दे होता है, कोई बीच में ब्रोकरेज नहीं दे देता। तो ब्रोकरेज तो डील के खत्म होने पे ही दिया जाता है, तो इस कारण ये ब्रोकरेज का जो डिडक्शन क्लेम किया गया है उसे मान्य रखा गया। और इतना ही नहीं, कहा गया कि ये सब कुछ बैंकिंग चैनल के थ्रू ही हुआ था, जिसे असेसिंग ऑफिसर ने खुद भी उसके जेन्युइननेस को चेक करने के लिए नोटिसेस भेजकर वेरीफाई किया था। तो यानी ये जो होम सेलर थे, उन्होंने कोई भी चीज छुपाई नहीं थी। और ये कहना कि ब्रोकरेज डील खत्म होने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद दिया गया, इसके लिए नहीं पकड़ा जाएगा, ये गलत है, क्योंकि ब्रोकरेज तब ही दिया जाता है। और जो भी एडिशन था उसे पूरा हटा दिया इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने और उस होम सेलर की जीत हुई। यानी ब्रोकरेज आप खास करके अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं, तो आपका जो कैपिटल गेन टैक्स है उसके अंदर आप डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सकते हैं ब्रोकरेज को। आपको वहां पर फायदा होगा, जैसे इन होम सेलर को फायदा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसके लिए एक आर्टिकल हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर अपलोडेड है, आप जरूर पढ़िएगा। और वीडियो यदि आप हमारे स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। आप वीडियो को लाइक तो करें ही, सेव करके रखें ताकि आपके काम आ सके, और शेयर करें ताकि ऐसे होम सेलर्स के काम आ सके जो घर बेच रहे हैं और उन्हें कैपिटल गेन टैक्स के वक्त क्या क्या चीजें डिडक्शन के रूप में डाल सकते हैं, उसमें ब्रोकरेज भी एक चीज है, ये पता चल सके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।